अब देखिए नंबर 2, 1 का 2 नंबर 6.3 का 1 का 2 नंबर क्या कहता है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं। अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है क्या ना। तो किस प्रकार से आप कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप है, और नहीं है तो कैसे कह सकते हैं कि नहीं है। तो हम इसमें देखते हैं, क्या देखते हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में क्या देखते हैं। इस त्रिभुज का छोटी भुजा का नाम क्या है, AB बट्टा, हाँ, और इस त्रिभुज का छोटी भुजा का नाम क्या है, यहाँ Q होगा, यहाँ R होगा, और यहाँ क्या होगा, Q होगा, PRQ, ठीक है। अब क्या त्रिभुज देखते हैं किसमें, AB में, सॉरी त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में क्या देखते हैं। सबसे छोटी भुजा क्या है, AB। इसमें सबसे छोटी भुजा क्या है, QR। बराबर कितना होगा, 2 बट्टा, कटा दीजिए, 1/2 निकला कि नहीं। दूसरा मध्यम ले लीजिए BC, इसका मिडिल क्या होगा, PR। कितना होगा, 2.5, 2.5, और इधर 5, 2.5 दूनी 5 होता है क्या, इसका भी 1/2 निकला। तीसरी बड़ी भुजा का नाम क्या है, AC, और इसमें PQ इक्वल टू 3/6, इसको भी कटा दीजिए, 1/2 आया, 1/2 आया। चूंकि AB बाय QR इक्वल टू BC बाय PR इक्वल टू AC बाय क्या, PQ। इसके बाद यहाँ लिखते हैं, तो समरूपता के SSS विधि से, SS क्यों लिखे, S होने साइड होता है ना, ये क्या है भुजा, ये क्या है भुजा, ये क्या है भुजा का अनुपात, इन दोनों भुजाओं का अनुपात 1/2, इन दोनों भुजाओं का अनुपात 1/2, इन दोनों भुजाओं का अनुपात 1/2। इसका मतलब तीनों भुजाओं का अनुपात क्या है, समान है। क्या है, समान। तो भुजा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, साइड। इसको शॉर्टकट में S बोलते हैं, इसलिए इसका भी S, ये भी S, ये भी S, ट्रिपल S की विधि से दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी बात है, क्या है, सबसे बड़ी बात है, सर्वांग समता की तरह समरूप आप नहीं लिख सकते हो जैसे तैसे, ठीक है। कैसे लिखना होगा, तो फर्स्ट वाला त्रिभुज का नाम लिख दीजिए ABC समरूप। अब दूसरा त्रिभुज का जो नाम लिखेंगे PQR, ये सोच के लिखना होगा। क्या करके लिखना होगा, सोच के लिखना होगा। क्या सोच के लिखना होगा, छोटी भुजा है कौन सी, AB। यहाँ देखिए A से B से गया कहाँ, C गया। तो देखिए छोटी भुजा से मध्यम भुजा की ओर जा रही है ना, तो हम भी छोटी भुजा से मध्यम भुजा की ओर जाएंगे। तो यहाँ लिखाएगा त्रिभुज Q से R, और मध्यम भुजा किधर गया, R से P तक गया, P। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह लिखाएगा। यहाँ PQR अगर हम लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ PQR नहीं लिखाएगा। क्या लिखाया, QRP लिखाया। क्यों लिखाया, अब थोड़ा ध्यान दो, इसके ऊपर में ध्यान देना है। ये तो आपका आंसर हो गया, लेकिन अभी क्या बोला, इसका नाम लिखने के क्रम में सावधानी बरतनी होगी। जैसे तैसे लिख देंगे तो नहीं होगा। अगर हम इसको लिख देंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, जो नाम लेने में बहुत मजा लगता है, तुरंत लिया जाता है, आसानी होती है ना। लेकिन जैसे सीरियली में चलिए, ABCD में A पहले, B उसके बाद C उसके बाद, उसी प्रकार PQR, P तब Q तब R,
तो सीरियली में सबसे छोटा ए है, इसमें सबसे छोटा पी है, लेकिन ये नहीं होगा। ये क्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पर होगा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्यू आर पी। क्यों? ए बी भुजा देखिए सबसे छोटी है, इसका भी क्यू आर भुजा सबसे छोटी है। दूसरा देख लीजिए बी सी क्या है? मध्यम है, मध्यम है ना, इसका भी देख लो आर पी क्या है? मध्यम है कि नहीं? उसके बाद चले जाइए ए सी बड़ी है, क्यू पी बड़ी है, मिल रहा है? अब यहाँ पर आ जाइए ए बी छोटी है क्या? पी क्यू छोटी है? नहीं है, इसलिए ये नहीं लिखाएगा। क्या लिखाएगा? ये लिखाएगा। इसलिए समरूपता में लिखने के क्रम में इधर वाला त्रिभुज को आप जैसे तैसे लिखोगे, लेकिन इसी के अनुसार ये डांस करेगा। ये जैसा लिखाएगा उसी के अनुसार ये डांस करेगा। कौन चीज में? ABCD में नहीं, बल्कि भुजाओं के आधार पर या कोण के आधार पर हम इसको लिखेंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई? इसलिए इसको लिखना होगा, थोड़ा दम मार के लिखना होगा, सही लिखना होगा।